वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम पिछले वीडियो में कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स को पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टोटल 6 होते हैं। 6 रेशियो, देयर आर 6 रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ओके, देखिए इसमें 6 रेशियो। सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ओके, मैं बारी बारी से समझेंगे कि ये सब इन सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हम सीधा मतलब समझते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल से ये जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल है जिसका नाम दे देते हैं ए पी, और ये हमारा सी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसको किसे कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये कितना एंगल है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो it is a right एंगल ट्रायंगल। ओके, देखिए ये जो BC है ना, BC है ना, ये BC को हम इसको मान लेते हैं कि बेस है। ठीक है, और इस AB को मान लेते हैं हम क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, और ये तो हर एक ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस होता ही है। ये हर एक ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इसको हम H से डिनोट करते हैं। ये बेस को B से डिनोट करते हैं, और इस परपेंडिकुलर को P से। ठीक है, अब कंडीशन हमारे सामने क्या होता है कि ये बेस क्या होता है कि कभी बेस ये हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये यानी परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, तो कभी ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इसमें अभी मेन मुद्दा हमारे सामने है कि कैसे समझेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेनियस कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई। देखिए हम आज का मतलब इस टॉपिक है आइडेंटिफाई द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, बेस जैसे देखिए, अगर मान के चलिए हम थीटा को एंगल सी पे रखते हैं, तो ये हमेशा याद रखिए थीटा के ये हमेशा याद रखिए कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये मान चलिए चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये ए वाला अगर मान चलिए कि हम थीटा को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये है हमारा BC है। तो हेयर BC इज परपेंडिकुलर। ये क्या है, BC क्या है, तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ AB क्या हो जाएगा,
ए बी यहाँ पे बेस हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हाइपोटेनियस के बारे में। हाइपोटेनियस हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा 3 साइड या 3 भुजा से मिलके बनता है। तो इस तीन भुजा में से जो भुजा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ए बी सी ट्रायंगल में यहाँ ए सी क्या है, ए सी क्या है, सबसे बड़ा है, देखने में सबसे बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये इधर हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण है, यानी हाइपोटेनियस के हिंदी में बोलता है कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। ठीक है, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होगा बाकी दो भुजा के स्क्वायर के, यानी लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर के। यानी कहने का मीन्स एच स्क्वायर ये बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन, ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, एच बराबर रूट अंदर, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर को लाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हमारा तो मेन फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला। और इस मेन फार्मूला के जरिए हम एच का मान निकाल लिए। अब यहाँ पे हम पी का मान भी निकाल दे सकते हैं। तो पी का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो रूट अंदर एच इधर प्लस में है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसे यहाँ पे हम बी का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम समाप्त हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम करता है कि कर्ण का स्क्वायर वो बाकी दो त्रिभुज के दो अलग भुजा जो कि लंब है आधार है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें हमने पढ़ा कि 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। देखिए साइन थीटा के नीचे हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस के नीचे लिख देते हैं सेक थीटा और इसके नीचे लिख देते हैं कॉट थीटा। तो आप इसी तरह से याद करेंगे तो आपको याद करने में सहूलियत होगी। साइन कॉस, कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, इस टाइप से आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके साइन थीटा इज इक्वल्स टू होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस थीटा बराबर होता है बेस ऑन हाइपोटेनियस और सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आप कुछ इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब यहाँ से थीटा हम कहाँ सी पे
थीटा रख देते हैं, ठीक है। हमको पता है कि राइट एंगल का जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे कोण भी कितना है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ से हम पूछेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बट्टा आधा, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो इसी तरह से लिख देंगे ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ठीक है। अब फिर अगर हम फिर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारा ए है, यहाँ पे हम थीटा रख देते हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, तब साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो देखिए थीटा, थीटा जहाँ रहेगा उसका सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। और जो एंगल 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। कर्ण को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ याद रखिएगा। पहला तो जो एंगल राइट एंगल है, यानी जो जिसका जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये तो फिक्स रहता है, ठीक है। कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है। बाकी जो ये आधार और ये लंब का बीच में जो होता है ना, ये दोनों इंटरचेंज करते रहते हैं। कभी आधार लंब बन जाता है, कभी लंब आधार बन जाता है। तो चेंज करने के कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो हम थीटा के बेस पे पहचान लेते हैं कि लंब कौन है और आधार कौन है, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा का मान हमने सीख लिया। अब फिर देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हमने जाना कि ये होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार अपॉन आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। देखिए भाई, हमारे जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें हम इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्सअप भाषा में हम बात करेंगे, ठीक है, ताकि मेरे भाइयों जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो और हिंदी मीडियम वाले भाइयों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बी अपॉन एच यानी आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। देखिए कि जब हम फर्स्ट में थीटा कहाँ माने थे, ए पे, तो यहाँ आधार क्या था, बी सी था, तो बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप ये लंब और आधार पहचानने की तकनीक सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज कि थीटा कहाँ पे है, सी पे, थीटा सी पे है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा अगर सी पे है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर हमको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, ए सी, तो ए सी अपॉन बेस क्या है, बेस कब क्या है, जब एंगल सी पे थीटा है, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है, बी सी, बेस क्या है हमारा, बी सी, ठीक है। अब टेन थीटा और कॉट थीटा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि कब हम टेन थीटा यूज़ करें, कब कब कॉट थीटा यूज़ करें, ठीक है। तो थीटा अगर आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा के अकॉर्डिंग हम टेन थीटा यूज़ करते हैं और कॉट थीटा यूज़ करते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच। थीटा अगर हमारे पास सी पे है, तो सी पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन बी सी। अगर थीटा हमारा ए पे है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ये दोनों बोले बोले थे पहले, ये दोनों आप क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, अदला बदल करते रहते हैं, ठीक है। अब कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, जब थीटा अगर हमारे पास सी पे है तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो दोस्तों
इस बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा पहले कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और फिर पहले कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कॉन्वेक्स है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा। उसके पास टोटल इसमें जो 6 रेशियो होते हैं उनको समझा, और ये समझते हुए समझा कि थीटा कब इंटरचेंज करता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला के जरिए आपका ये 8.1 जो